हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज एमएल अग्रवाल 13.2 के कुछ कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसके बाद कुछ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम को पढ़ेंगे और इसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी थ्योरम या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। अब इस थ्योरम को हम समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। कहा गया है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक आपके पास कोई ट्राइंगल बना हुआ है। प्यारे बच्चों, ध्यान समझने की कोशिश करना। अगर ये थ्योरम समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक ये ट्राइंगल हमने लिया हुआ है, इसको ए कह दिया, ये बी कह दिया और ये हमने सी कह दिया। फिर कह रहा है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब एक लाइन हम बना रहे हैं प्यारे बच्चों, और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो एक हमने लाइन बनाया कुछ इस तरीके से, और ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी ये लाइन इसके अगर पैरेलल है, इस पॉइंट को मैं डी कह देता हूं और इस पॉइंट को मैं ई कह देता हूं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी अगर एक कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई एक हमने लाइन बना दिया, तो ये लाइन इस दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब कि AD इक्वल रेशियो का मतलब मैं इस साइड का रेशियो ले रहा हूं, यानी AD अपॉन DB कर रहा हूं यहाँ पे। AD अपॉन DB, AD अपॉन DB जो होगा वो AE अपॉन EC के बराबर होगा। ये बीपीटी थ्योरम कहता है AE अपॉन EC के बराबर होगा। ठीक है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है प्यारे बच्चों, लेकिन प्रूव आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस आप रिजल्ट के बारे में समझें। रिजल्ट फिर से क्या कहा गया, एक आपने ABC ट्राइंगल लिया, एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन बनाया। कंडीशन क्या है, ये लाइन इस साइड के पैरेलल होना चाहिए। अगर ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो ये लाइन इन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब ये है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये क्या लिखा हुआ है, इसी को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। अब इससे इसकी हेल्प से दो कंडीशन हम और बनाते हैं। अभी आपको क्या बताया, अभी बताया कि अगर एक कोई ट्राइंगल आपके पास है, एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल आपने क्या लिया हुआ है A, B और C। इसके पैरेलल हमने एक लाइन बनाया, ये लाइन इसके पैरेलल अगर है, और ये पॉइंट D और ये E है, तो ये पैरेलल लाइन इस दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी आप यहां से लिख सकते हैं AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये पहला, इसी को हम क्या कहते हैं, बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम कहते हैं। अब इसकी हेल्प से हम दो रिजल्ट और बताएंगे, जिसको हम कोरोलरी कह सकते हैं। पहला रिजल्ट तो ये होगा AD अपॉन AB, यानी AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, ये मिलेगा। और दूसरा DB अपॉन AB, यानी यहां पे दूसरा क्या मिलेगा, DB अपॉन AB इज इक्वल्स टू EC अपॉन AC, EC अपॉन AC। तो इन दोनों को भी याद रखना है, ये बीपीटी थ्योरम्स के कोरोलरी हैं, मतलब इसी से इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें AD अपॉन AB, AD अपॉन DB लिया गया है, ये किसके बराबर होगा, ये AE अपॉन EC के बराबर होगा। तो ये वाला लिखा हुआ है। इस वाले में क्या करना है, ये AD अपॉन AB, यानी इसका रेशियो प्यारे बच्चों इस पूरे के साथ हम ले रहे हैं, और इस साइड में इस AE का रेशियो इस पूरे के साथ लिया जा रहा है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इस वाले में क्या कहा गया, DB कौन सा है प्यारे बच्चों, D और B, ये वाला, इसका रेशियो इस पूरे के साथ लिया गया, और इधर साइड में EC यानी इसका रेशियो इस पूरे के साथ लिया गया, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे।
समझ में आ गया? अगर मैं इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि अगर ये थ्योरम आपको समझ में आ गया तो आप इजीली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो एक बार मैं और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो जरा, तुम्हारे पास इस तरीके का ट्राइंगल है और एक ये पैरेलल है, तीनों को मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। फिर एक इस तरीके का ट्राइंगल और ये एक लाइन है जो इसके पैरेलल है। फिर एक इस तरीके का ट्राइंगल और एक ये लाइन है जो इसके पैरेलल है। ये पॉइंट ए, बी, सी और यहाँ पे डी और ई लिखा हुआ है। ये भी ए, बी, सी, डी, ई, ए, बी, सी, डी और ई। और ये कंडीशन क्या है कि ये आपस में दोनों सारे लाइंस क्या हैं, पैरेलल, यानी डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो बीपीटी थ्योरम में क्या बताया? बीपीटी थ्योरम में हमने ये बताया कि एडी का रेशियो डीबी के साथ, यानी एडी अपॉन डीबी ये किसके बराबर होगा? एई अपॉन ईसी, यानी ये साइड्स का रेशियो जो होगा एई अपॉन ईसी के बराबर होगा। इस वाले में क्या बताया? एडी अपॉन एबी, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, एडी अपॉन एबी लिखा। और इस वाले में एई अपॉन एसी, इस वाले में क्या लिखा? एई अपॉन एसी लिखा। इस वाले में अगर देखा जाए तो इस बार डीबी अपॉन एबी, यानी उल्टा किया गया, डीबी अपॉन एबी। और यहाँ पे लिख सकते हैं ईसी अपॉन एसी, यानी ईसी अपॉन एसी। ये तीन थ्योरम हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा। तो ये मेन आपका बीपीटी थ्योरम है और ये बीपीटी थ्योरम्स की हेल्प से बताते हैं, यानी ये दोनों कोरोलरी ऑफ बीपीटी थ्योरम कहे जाते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ से इसको डिराइव भी कर सकते हैं सिंपली। इसमें आप 1 अगर ऐड करें, देखो इसको अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाले में जो गिवन है एडी अपॉन डीबी प्लस 1 इस साइड में भी कर दिया और एई अपॉन ईसी प्लस 1 इस साइड में भी कर दिया। तो ऐड करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एडी प्लस डीबी अपॉन डीबी। और इस वाले में क्या लिख सकता हूँ, एई प्लस ईसी अपॉन ईसी लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। अब अगर एडी प्लस डीबी फिगर में देखें तो ये एडी और ये डीबी किसके बराबर हो गया? एबी के बराबर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एबी अपॉन डीबी। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एई और प्लस ईसी ये एसी के बराबर होगा, यानी एसी अपॉन ईसी। अब इसका हम उल्टा कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें दोनों साइड में, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करने के बाद डीबी अपॉन एबी, डीबी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन एसी। और ये प्यारे बच्चों ये वाला है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों तरफ +1 करके हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया तो ये रिजल्ट हमें मिल गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है। अब इसके कोरोलरी के बारे में हमने यहाँ पे देखा कि ये दोनों कोरोलरी से, इससे यानी इसी से रिलेट करके, इसी से सॉल्व करके हम 2 और इक्वेशन या फिर 2 और रिजल्ट बनाए। इसके बाद अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होगा, इसको हम पढ़ेंगे। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखो इसमें कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, यानी अगर कोई भी एक ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, ये ए हो गया और एक ये बी हो गया और एक सी हो गया। अगर एक लाइन बनाया जाए, इफ अ लाइन डिवाइड एनी 2 साइड्स, अगर एक लाइन बनाया जाए इस तरीके से, और ये पॉइंट को हमने डी कहा और ये ई कहा, ये लाइन इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब ये है कि इसका रेशियो आप इसके साथ ले लीजिए और इसका रेशियो इसके साथ ले लीजिए, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो अगर आप इसका रेशियो इसके साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, AD अपॉन DB, और प्यारे बच्चों ये क्या होगा, AE अपॉन AC। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, ये आपको गिवन है इस थ्योरम में, ये गिवन है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल ABC है, एक आपने लाइन बनाया DE और ये लाइन इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। तो अगर ये कंडीशन मिलता है तो यहां से आप रिजल्ट ये लिखेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो लाइन DE होगा वो BC के पैरेलल होगा। यानी तो यहां से आप रिजल्ट लिख सकते हैं, यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां से रिजल्ट ये मिलेगा कि DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। तो ये आपका है
इसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बताया गया कि एक ट्राइंगल कोई एबीसी है, एक हमने लाइन बनाया और ये ऐसी लाइन है जो इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा तो ये जो लाइन होगी वो बीसी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको हम सॉल्व, किस तरीके से इस थ्योरम को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे के कुछ और थ्योरम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि अगर आपको अच्छे से थ्योरम समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और थ्योरम को देखते हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको 4 थ्योरम समझने होंगे। अगर ये 4 थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गए तो सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है, अब ये जो थ्योरम है ये है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये जो थ्योरम है वो ट्राइंगल के इंटरनल बाइसेक्टर पे है। कहा गया कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ पे ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, ये एक ट्राइंगल है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ये ट्राइंगल है, हमने ए बी सी बना लिया। अब ये कह रहा है कि एक अगर हम लाइन बनाए, इसका बाइसेक्टर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो इसका हमने इंटरनल बाइसेक्टर ऐसे बना लिया। इंटरनल बाइसेक्टर ये होता है कि ये इस एंगल को बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। जैसे अगर यहाँ पे ये कोई एंगल है 60 डिग्री, अगर मैं इसका इंटरनल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। यानी इस एंगल को बराबर बराबर डिवाइड करने वाले लाइन को इंटरनल बाइसेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे ए और बी और सी एक ट्राइंगल है, एक हमने ऐसा लाइन बनाया जो इसका इंटरनल बाइसेक्टर है। तो ये आपका भी गिवन है। अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, रिजल्ट क्या मिलेगा कि इन साइड्स का जो रेशियो होगा वो ये जो डिवाइड कर रहा है इसके रेशियो के बराबर होगा। क्या कहना चाह रहा है, डिवाइड्स द अपोजिट साइड, यानी इसके अपोजिट साइड ये वाला है तो ये डिवाइड करेगा, तो इसका मैं रेशियो लेता हूं, इसको मैं बोल देता हूं m, तो ये हो गया bm अपॉन mc, यानी इनका हमने क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। क्या कह रहा है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड, यानी ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर लाइन हो गया, ये इसके अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है, इसका हम रेशियो ले लिए यानी bm अपॉन mc ले लिए। तो ये इसका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, इंटरनली इन द सेम रेशियो, इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, यानी इस एंगल को जो कंटेन करने वाले साइड्स हैं उसके रेशियो के बराबर होगा। यानी इसको कंटेन करने वाले साइड कौन से हैं, ए बी, यानी यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ये रिजल्ट हो गया, समझ में आया। फिर से समझो, यहाँ पे एक आपने ट्राइंगल लिया, एक इस तरीके से ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल में एक ये बाइसेक्टर आपने बनाया, बाइसेक्टर इस एंगल को डिवाइड कर दिया बराबर बराबर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको हमने एम कह दिया। तो अगर मैं इसका रेशियो ले लेता हूँ यानी bm अपॉन अगर मैं mc करता हूँ तो ये ab अपॉन ac के बराबर होगा, यानी ये ab अपॉन ac के बराबर होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कन्वर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कन्वर्स क्या इसका कहना चाह रहा है, ये इंटरनल बाइसेक्टर पे ये भी रिलेटेड है। कह रहा है कि इफ अ लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इट्स इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब इसमें जो रिजल्ट था ये वाला कंडीशन गिवन है, ये जो हम इसका रिजल्ट निकाले थे कन्वर्स में ये आपको गिवन है, और ये गिवन है, इसकी हेल्प से आप ये कहना चाहेंगे कि ये दो है जो दो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो ये क्या होता है कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। तो इसमें क्या था, ये बाइसेक्टर गिवन था तो मैंने इसको लिखा, इसके कन्वर्स में ये गिवन होगा तो इसके बाइसेक्टर को हम लिखेंगे। तो कन्वर्स क्या कह रहा है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल आपके पास है, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, अगर मैं एक यहाँ पे साइड बना लेता हूँ और अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको हमने एम कह दिया, तो अगर इसका रेशियो मैं इसके साथ ले रहा हूँ, यानी गिवन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गिवन ये है कि bm अपॉन mc, यानी bm अपॉन mc अगर ab अपॉन ac के बराबर हो जाए, यानी ab अपॉन ac के बराबर हो जाए, तो यहाँ से रिजल्ट ये मिलेगा कि am जो होगा वो बाइसेक्टर होगा एंगल a का। am क्या होगा, बाइसेक्टर होगा एंगल a का, ये रिजल्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने 4 थ्योरम्स के बारे में पढ़ा।
अब हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये रेशियो सेम है तो ये जो लाइन होगी वो एंगल ए का बाइसेक्टर होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 बुक एमएल अग्रवाल। इसमें कहा गया है प्यारे बच्चों, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड AE अपॉन EC और DE फाइंड करना है। अब देखो, अब यहां पे अगर इसको समझने की कोशिश करो, फिगर कुछ इस तरीके से बनाया गया है और इस तरीके से। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो यहां पे आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये कहा गया था कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई साइड बनाते हैं तो ये जो रेशियो होता है ये सेम होता है। यानी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं AD अपॉन DB। हमने क्या बताया था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। रीजन क्या होगा, रीजन लिखना होगा BPT थ्योरम, BPT थ्योरम, यहां आप लिखिए बाय BPT थ्योरम। अब जो कुछ वैल्यू गिवन है इसको आप पुट करिए। तो यहां पे क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू 3, यानी AD की वैल्यू कितनी हो गई, ये 3, और DB की वैल्यू कितनी हो गई 4, और यहाँ पे क्या है AE अपॉन EC। आपको AE अपॉन EC फाइंड करना था रेशियो। आपका रेशियो कितना हो गया, 3:4 हो गया, या फिर 3/4 हो गया। रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे ये क्या होगा, 3:4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर A अपॉन B है तो मैं इसे A और B के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर रेशियो पूछा है तो 3:4 आप लिख सकते हैं। अगला इसमें ये पूछ रहा है कि DE की वैल्यू कितनी होगी। तो DE की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप पिछले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। यानी अगर दोनों ट्राइंगल की बात करें तो ये आपस में क्या है, सिमिलर है। ये वाला और ये वाला एंगल बराबर, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल बराबर। और अगर इसको देखा जाए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, उसी करेस्पॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से। तो यहां से आप लिख सकते हो बाई AA एक्सियम ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, यानी ADE जो है वो ABC के सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर है तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, अब आपने क्या प्रूफ किया है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, AD की वैल्यू 3 है और BD की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 7। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB की जो वैल्यू है कितनी है, ये 7 है। AB की वैल्यू कितनी है, 7, और AD की वैल्यू, तो देखो AD की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है और AB की वैल्यू आपने कितनी फाइंड कर ली, यहाँ पे 7। और आपसे क्या पूछा गया है, AE अपॉन AC, AE अपॉन AC आपसे DE पूछा गया है, यानी ये DE, और क्वेश्चन में BC गिवन है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ये 5 हो गया, क्योंकि BC की वैल्यू क्वेश्चन में 5 गिवन है और आपको DE फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करके आप यहाँ से DE की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके DE की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी BPT थ्योरम से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट को हम देखेंगे। यहाँ पे ये कहा गया है, इन द गिवन फिगर दिस XY इज पैरेलल टू QR, यानी ये इसके पैरेलल गिवन है। अगर PX की वैल्यू 1 है, यानी ये वैल्यू 1 है, और QX की वैल्यू 3 है, QX या फिर XQ की वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 3 गिवन है। YR ये वैल्यू 4.5 है, ये वैल्यू 4.5 है, एंड QR ये QR कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो आपको ये वैल्यू और दूसरी बात ये XY की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आप BPT थ्योरम से लिख सकते हैं कि PX अपॉन XQ इज इक्वल टू PY अपॉन YR। ये कहाँ से हमने लिखा, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो BPT थ्योरम से इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा, इसको हमने लिख दिया। अब वैल्यूज को पुट करके देखिए, PX की वैल्यू 1 गिवन है, XQ की वैल्यू 3 गिवन है, और PY की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और YR की वैल्यू 4.5 है। यहाँ से आप PY फाइंड कर लेंगे, और दूसरी बात क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, XY। तो ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगी, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर है।
तो सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से आप एक्स वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप पिछले लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। इसमें कहा गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज इक्वल टू AD की वैल्यू जो दी गई है, इस तरीके का एक फिगर है प्यारे बच्चों, आपके पास इस तरीके का फिगर है एक ये, और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो वैल्यू दी गई है A है, ये D और ये E, और ये जो दिया गया है B और ये दिया गया है C। A D E और ये B और C। अब ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। बीपीटी थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और ये जैसे ही लिखेंगे तो आपको रीजन जरूर लिखना पड़ेगा बाई बीपीटी थ्योरम। अगर आप रीजन नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर डिडक्ट होंगे बाई बीपीटी थ्योरम। अब क्या गिवन है, AD की वैल्यू x है तो यहाँ पे आपने AD की वैल्यू x पुट कर दिया, DB की वैल्यू x-2 है तो आपने DB की वैल्यू x-2 पुट कर दिया, AE की वैल्यू x+2 है तो यहाँ पे आपने x+2 पुट कर दिया, और EC की वैल्यू x-1 है x-1 पुट कर दिया। और ये आपसे क्या पूछा गया, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x-1 और यहाँ पे लिख सकते हैं x-2 और यहाँ पे लिख सकते हैं x+2। इसको सॉल्व करेंगे ये होगा x² -1, यहाँ पे लिख सकते हैं a b और a+b, तो यहाँ में x² -2 का स्क्वायर फॉर्मूले का यूज कर लिया, a+b और a-b। तो अब ये x² से ये x² कैंसिल हो गया, ये -1 इज इक्वल टू, अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला x होगा, तो ये क्या होगा -x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल गया -4, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई डायरेक्टली ये 4 के बराबर आ गई। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि बेसिकली क्वेश्चन में बीपीटी थ्योरम का यूज करना है और ये फिर सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। बीपीटी थ्योरम हम तभी यूज कर सकते हैं जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल था, तो बीपीटी थ्योरम से हमने ये लिख दिया, सारी वैल्यूज गिवन थी, वैल्यूज को यहाँ पुट करके हमने x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया। अगले क्वेश्चन सिमिलर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है E एंड F आर द पॉइंट ऑफ साइड P एंड Q रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। तो इसमें फिगर नहीं बनाया गया तो आप पहले एक फिगर बना लेते हैं। तो ये एक आपने ट्राइंगल बनाया, ये P हो गया, ये Q हो गया प्यारे बच्चों, और ये R हो गया, PQR हो गया। अब ये कहा गया है कि E एंड F आर पॉइंट ऑन PQ एंड PR। तो EF कहाँ पे है, PQ पे है, तो यहाँ पे इसको आपने E कह दिया, और इस PR पे जो वैल्यू दी गई है वो F दी गई, तो इसको आपने F कह दिया। अब कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। अब अगर मैं इसको इससे मिला दिया तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन दोनों कंडीशन में क्या EF QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो साइड बनाया है आपने, एक लाइन बनाया है, ये लाइन QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में ये बताया गया कि अगर PE अपॉन EQ यानी इसका रेशियो इसके साथ लिया जाए और PF अपॉन FR यानी इन दोनों साइड्स के रेशियो को लिया जाए, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये EF QR के पैरेलल हो जाता है। तो आइए देखते हैं, हम पहले फाइंड करते हैं PE अपॉन EQ, यानी मैं इन दोनों का रेशियो निकाल रहा हूँ, इनका और इनका रेशियो। अब क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, तो ये हो गया 3.9 एंड EQ की वैल्यू हो गई 3। इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 39/30, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 से 13 बार में और ये 3 से 10 बार में, यानी यहाँ पे जो रेशियो मिल रही है वो 1:3, यानी कि आप डायरेक्टली 1 रेशियो तो 1:3 में हो नहीं सकता है, रेशियो हमेशा होल नंबर में होता है। तो यहाँ से रेशियो आपको मिल गया कितना, यहाँ से रेशियो आपको मिल गया 13/10। अब यहाँ से इन दोनों का रेशियो हम ले लेते हैं PF अपॉन ER का, तो यहाँ से अगर मैं इसका रेशियो ले रहा हूँ PF अपॉन FR का, PF अपॉन FR, तो PF की वैल्यू कितनी है 8 और FR की वैल्यू कितनी है 9। तो अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, यानी आपको क्लियरली दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। तो लिखिए सिंस PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ये बराबर नहीं है, सो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सो EF इज नॉट पैरेलल, ये नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं होगा, इज नॉट पैरेलल टू QR। पैरेलल कब हो जाता है, जब ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो जाती है, यानी पहले वाले में तो पैरेलल नहीं होगा। अब दूसरे वाले में देख लेते हैं प्यारे बच्चों, दूसरे वाले में क्या है PE अपॉन EQ कर लेते हैं,
तो पीई कितना गिवन है 0.18, तो ये हो गया पीई हो गया 0.18, ये आपने पीई अपॉन EQ निकालने की कोशिश की है, पीई अपॉन EQ तो 0.18 और पीई हो गया, और PQ कितना है 1.28, तो डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 और 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 18 अपॉन 128, ये आपने 2 से कैंसिल किया 9 बार में, ये 2 से कैंसिल किया तो 64 बार में, अब ये कैंसिल नहीं होगा। दूसरा में क्या फाइंड करना है, दूसरा में फाइंड करना है PF अपॉन PF अपॉन FR, तो आप यहाँ लिखते हैं PF अपॉन FR, तो PF की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, PF की वैल्यू 0.36 गिवन है, 0.36 गिवन है, और PR की वैल्यू 2.56 गिवन है, तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को रिमूव करने के लिए, तो ये कितना हो गया 36 अपॉन 256, इसको हमने 2 से कैंसिल किया तो ये कितना हो जाएगा 18, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 121, अब ये फिर 2 से 9 बार में और ये 64 बार में, यानी इसकी जो रेशियो आ गई कितनी आ गई 19/64। आप क्लियरली देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे भी रेशियो 19/64 आ गया, और यहाँ पे भी जो रेशियो आ गया 19/64 आ गया, यानी ये दोनों रेशियो आपस में क्या है बराबर हैं, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं PE अपॉन EQ, ये जो है प्यारे बच्चों किसके बराबर है PF अपॉन FR, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर इनका रेशियो बराबर आ गया इसका मतलब क्या है कि ये जो EF होगा वो QR के पैरेलल होगा, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज EF इज पैरेलल टू QR, और रीजन क्या लिखना होगा बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, BPT थ्योरम के कन्वर्स से आप इसको कह सकते हैं कि ये इसके पैरेलल होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और एंगल्स वाले जो थ्योरम थे ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।